टर्म का हाल है। आज हाल इंद्रावती का जानेंगे, क्योंकि न्यूज़ 24 एक मुहिम छेड़ा है और इस मुहिम छेड़ने का जो मकसद है वो है जोरानाला इंद्रावती जल विवाद। चूंकि 1969 में एक बैठक हुई थी, बैठक में ये समझौता हुआ था कि 45 टीएमटी पानी छत्तीसगढ़ को मिलेगा और जोरानाला जो जल विवाद है उस वक्त से चल रहा है, लेकिन 45 टीएमटी पानी इंद्रावती को नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता है। ये विवाद उस वक्त से चल रहा है और अब तक जो है इस पर कोई भी निराकरण, कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। उम्मीद जगी है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये कयास लगाया जा रहा है। बस्तरवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो जल विवाद है इंद्रावती का वो सुलझ पाएगा। न्यूज़ 24 भी इसलिए इस मुहिम को छेड़ा है कि जब बीजेपी की सरकार ट्रिपल इंजन की बन गई है तो क्या ये वाकई उम्मीद जताई जा सकती है कि बस्तर को जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा। एक और गंभीर विषय इसका यह है कि इंद्रावती नदी का जो पानी है 280 टीएमटी पानी गोदावरी में जाकर गिरता है। इसको रोकने के लिए कोई भी ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया है और यही वजह है कि जो बस्तर के किनारे किनारे जो इंद्रावती नदी बहती है उसमें पानी नहीं रह पाता और जो 11 टीएमटी पानी है वही उपयोग बस्तरवासी करते हैं। चर्चा करते हैं, आप लंबे समय से इंद्रावती बचाओ अभियान के तहत जो है आवाज़ उठाते रहे हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाते रहे हैं आवाज़, लेकिन क्या लगता है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन गई है तो उम्मीद है कि भाजपा सरकार दोबारा जो है इस समझौते में आएगी और बस्तर को उतना पानी मिल पाएगा? देखिए, नेताओं की बातें सुनकर कानों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कायदे से होना तो ये चाहिए कि ज़मीनों में भी वो पानी दिखना चाहिए, चित्रों का भी वो लबालब दिखना चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है हमारी 2-3 पीढ़ी पहले भी देखी है। पुराने समय में यहाँ से लेके उड़ीसा तक की एक ही सरकार थी, तब भी वो 45 टीएमसी से लेकर ये जो जोरानाला का विवाद था 9 टीएमसी वाला, वो समाधान करते करते सिर्फ कागजों में हुआ। हमने जितने विज्ञापन पढ़े, जितने बयान देखे पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 20 सालों में, जो हमने उड़ीसा को पैसे दिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसका ज़मीनों में कितना काम हुआ, उसकी क्या मॉनिटरिंग हुई, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात की चिंता कर रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो वो हो जाए, और हम लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो स्थितियाँ अब बस्तर की है, आने वाले 20 से 30 साल के बाद आप ये मान के चलिएगा कि बस्तर जो है, जगदलपुर खासतौर पे जो एरिया है, ये दुर्भिक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार से कालाहांडी आज से 40-50 साल पहले वहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए रायपुर और बस्तर आया करते थे, वो स्थिति बस्तर की बनने वाली है, क्योंकि जो तीसरा युद्ध पानी के लिए होना चाहिए उस पर चिंतन करते हुए उड़ीसा हो गई, तेलंगाना हो गई, आंध्रा हो गई, मैं इन सीमावर्ती राज्यों की बात कर रहा हूँ, वो चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। वहाँ की स्थानीय लीडर उसको ज़मीनों में काम दे रहे हैं। पर बस्तर में बड़ी अजीब स्थिति है। बस्तर में जब कभी कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो एक अचानक से पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी, ये नए नए लोग कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होते हैं और उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से उठती है कि वो हमारे जल संरक्षण के काम जब रद्द किए जाते हैं तो उसका जश्न मनाया जाता है। अभी जो गंभीर स्थिति हमको और आपको समझना होगा कि देखिए, नगरनार प्लांट का भी जो पानी गंदा है वो उसमें मिल रहा है। जनता रोज रोज तो लड़ नहीं सकते, जनता के कांधों पे अपना बोझ है, वही पानी का वो उपयोग करेगी, तो उसके परिणाम क्या आएंगे, ये बात सरकार को समझना होगा। हम जनता लोगों के पास इतनी सोचने और समझने की ताकत है नहीं। जैसे पुराने समय में जहाँ जहाँ के लोग पलायन करते थे, वैसा बस्तर की स्थिति हम लोगों को दिख रही है 2 पीढ़ी के बाद। बिल्कुल, देखिए, जनता ही है जो आपको वोट देती है और उस औहदे पर बिठाती है, उस सीट पर बिठाती है कि आप इनके लिए सोचें, क्योंकि जो नेता हैं, वो जो जिम्मेदार हैं, उनके पास ऐसे कई अधिकारी हैं जो अपनी बुद्धि से सोच समझकर इंद्रावती जल विवाद जो है उसको सुलझा सकते हैं। तो उम्मीद जताई जरूर जा रही है कि ये सुलझा लिया जाएगा, लेकिन आखिर कब? या फिर ये राजनीति बयानबाजी का भेंट चढ़ जाएगा या इसमें समझौता फिर दोबारा होगा? लंबे समय से आप पत्रकारिता फील्ड में भी है और इस विवाद को देख रहे हैं। जोरानाला जल विवाद आज से नहीं, काफ़ी पुराना चल रहा है। क्या लगता है कि उम्मीद जिस तरीके से अब उठी है, केदार कश्यप ये कह रहे हैं कि अब
मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और बीजेपी की सरकार जब उड़ीसा में बन गई है तो इस पर समझौता कर लिया जाएगा और बस्तर को वो पानी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ये बयान वाकई काम करेगा कि ये सिर्फ बयानबाजी का ही इंद्रावती भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, दोनों राज्यों में राजनीतिक समीकरण अलग अलग समय पर बदलते रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये जो है अपनी जगह यथावत रहा है। और ये जो समस्या है, ये समस्या सीधे सीधे जो सत्ताधारी जो दल होता है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सही होगी, तगड़ी होगी, तो ये समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम किसी दूसरे देश से हमें कोई समझौता करना हो। भारत देश के दो अलग अलग राज्य हैं और उनके बीच जल विवाद है। और इस तरीके से जल विवाद भी ना कहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नदियाँ हर 100 वर्ष में अपनी जो दिशा है वो बदलती हैं। समय के साथ इंद्रावती नदी के साथ भी यही हुआ कि जो जोरा नाला उड़ीसा में बहता हुआ आकर के इंद्रावती नदी में मिलता था, इंद्रावती नदी का सहायक नाला था जो इंद्रावती नदी से मिलकर उसे और समृद्ध किया करता था। वक्त के साथ ऐसी परिस्थितियां और भौगोलिक स्थितियां ऐसी बदली कि इंद्रावती का जो जल है वो जोरा नाले में जाने लगा। समय बदला और जब शुरुआत में ये समस्या थी, इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, गुजरता गया, तो स्थितियां और विकट होती गईं। तो अब आवश्यक ये है कि सरकार जो है समस्याओं को लेकर के अपनी प्राथमिकताएं तय करे। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो विकास से संबंधित होते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। ये जो मुद्दे हैं, ये कोई भी सरकार आए, इन मुद्दों पे उसे काम करना ही होता है। लेकिन संवेदनशील सरकार वो कहलाती है जो इन मुद्दों से दीगर भी कुछ काम करे। तो अब निश्चित रूप से हवाई बयानबाजियों को छोड़ करके बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पर नकारात्मक शक्तियां अंदरूनी इलाकों में अब तक युवा वर्ग को अपने साथ जोड़े बैठी हैं और युवा वर्ग कहीं ना कहीं ये समझता रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, और एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो ये सोच करके नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा बैठा है कि उसे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है। तो यदि अब भी सरकार न्याय नहीं करेगी बस्तर की जनता के साथ, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग हैं। इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के सीट पे जाने का रास्ता जो है वो बस्तर और सरगुजा से तय होता है। तो 5 साल के बाद फिर जनता के पास ये शक्ति होगी कि वो फिर से तय करे कि उसे किसे गद्दी पे बैठाना है। तो सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ विचार करे, नहीं तो जनता सरकार के बारे में असंवेदनशील होकर के विचार करेगी। बिल्कुल एकदम सही बात है कि 5 साल के बाद वो शक्ति जरूर जनता के पास होगी, और जब जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये परिणाम जरूर दिखाएगी जिस तरीके से 2018 में जनता ने परिणाम दिखाया था। इंद्रावती नदी बरसात के समय में इस कदर जो है पानी इंद्रावती नदी में रहता है कि आसपास के जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, उसको निगल लेती है। लेकिन यही उलट जो है गर्मी के मौसम में पूरी तरीके से इंद्रावती सूख जाती है और जो चित्रकूट हमारे पास सौंदर्य से भरा जो जलप्रपात है वो एकदम सुनसान वहाँ पर पड़े रहता है। तो क्या लगता है कि इसको जो पानी जो अधिक आता है उसको रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बस्तर में होनी चाहिए? इसको लेकर क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। बरसात का पानी बह जाता है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि 280 टीएमसी पानी गोदावरी में चला जा रहा है इंद्रावती का। उसे रोकने की कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। एक बोधघाट परियोजना हमारी पहले से ही चल रही थी, हालांकि उसका विरोध हुआ, फिर जो अटक गया, अब तक वो शुरू नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि अगर बोधघाट बांध अगर बन गया होता, शायद हमारी इंद्रावती नदी में पानी का स्तर भी अभी तक बरकरार रहता। उड़ीसा में जो बांधें बनी है, हो सकता है एक आध बांध उड़ीसा का नहीं बन पाता। अब भाई जब वहाँ बन गई है तो आप अगर कहेंगे कि हमारे जगदलपुर में इंद्रावती सूखी है तो ये भी गलत है। आप अगर नौरंगपुर में भी देखेंगे तो इंद्रावती में पानी नहीं है। तो एक तरह से ये कहें कि पानी का जो स्तर है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रावती के पास ही जो पुल बांध बन गया है नौरंगपुर के पास, तो उसके कारण से इंद्रावती नदी में पानी कम हुआ होगा, हम ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से पानी को रोकने की व्यवस्था हमारे बस्तर क्षेत्र में भी होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ के जो जनता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक कमजोरी है कि उन्होंने कभी भी इंद्रावती नदी के जल को बचाने का प्रयास सही ढंग से नहीं किया और अब भी शायद उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। और रह गया सवाल 2 राज्यों की बात है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, तो ठीक है, डबल इंजन की सरकार में भी काफ़ी प्रयास हुआ था, एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, लेकिन उस स्ट्रक्चर का लाभ नहीं मिला। जिस उद्देश्य को लेकर के जोरा नाला पे स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसका रत्ती भर भी लाभ नहीं मिला बस्तर को। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा लगा उसमें,
लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह पे रेती का टीला है, अगर वो रेती का टीला जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक इंद्रावती नदी के जल स्तर को आप सुधार पाएंगे, ये संभव नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए दोनों राज्यों के बीच में कि भाई वो जो टीला बना हुआ है नदी के बीचों बीच उसे हटाया जाए। बिल्कुल, ये जो रेत का टीला बना हुआ है, जब केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो जोरा नाला के पास गए थे और पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ वो गए थे और जब देखने के बाद उड़ीसा को इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए बोले तो उड़ीसा सरकार झूठी रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दिया और इसका जो है खंडन जरूर किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसका प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, इंद्रावती जोरा नाला जल विवाद चल रहा है लंबे समय से, लेकिन इस पर कोई ऐसे पहल नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है, जो हमारे पास खूबसूरत जलप्रपात है वो सूने पड़ जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि अब जो है उम्मीद जगी है कि ये उम्मीद का जो है इंतजार हम ना करें? देखिए, बस्तर का जो इंद्रावती नदी है ये प्राणदायिनी नदी है और जन आंदोलन के रूप में बस्तर वासियों ने इंद्रावती बचाओ अभियान 2019 से प्रारंभ किया है, यानी विगत 5 साल में। लेकिन उस आंदोलन का स्वरूप में शासन प्रशासन, चाहे डबल इंजन की सरकार कहें या ट्रिपल इंजन, ये सब हम नहीं करना चाहिए। हम भारत के संविधान के तहत इसके देशवासी हैं, हमारे क्षेत्रों को पिछड़ा वर्ग कैसा रखा गया है। आप देखिए, ये इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा से उद्गम है, जहां 174 किलोमीटर चलने के बाद 234 किलोमीटर करीब हमारे बस्तर में ये प्रवाहित होता है और आसपास दोनों तरफ पे यानी करीब 200 गांव इस पे आश्रित हैं और आश्रित ये कहना चाहिए जिसमें जल यहीं से प्राप्त होता है। हमारे खेती किसानी, अधिकांश हमारे समुदाय के लोग खेती किसानी पर आश्रित है, उनको यहीं से निस्तार है। लेकिन इतने गंभीर मुद्दा को यहाँ की जनता ने निरंतर उठाती रही है, लेकिन हमारे जो सत्ताधारी जो भी राज्य शासन के रहे हैं या केंद्र में रहे हैं वो गंभीरता से नहीं लिया। विगत अभी चुनाव के पूर्व भूपेश सरकार ने एक इंद्रावती प्राधिकरण का भी क्षेत्र विकास का प्राधिकरण भी गठन किया, लेकिन वो इंद्रावती तट तक वो प्राधिकरण पहुंच नहीं पाया। ये ऐसे ही हम मतलब ये कहिए कि नेताओं की घोषणा, सरकार की घोषणा, ये सब चीज़ें बस्तर की जाम जनता जूझ रही है, दिनों दिन जूझ रही है। और आने वाले समय में अभी आप देखिए नगरनार जो स्टील प्लांट बना है, जिसका दूषित जल बिना ट्रीटमेंट किए हमारे इस इंद्रावती प्राणदायिनी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसको लिफ्ट कर हमारे शहरवासी, जगदलपुर शहरवासी पी रहे हैं। तो हाँ, तो आप समझिए कि हमारी जनता ने, हमारे बस्तरवासी ये कैसे जी पाएंगे, कैसे अपने प्रदूषण, पर्यावरण, इससे कैसे संरक्षित रह पाएंगे, अच्छे सुखद जीवन कैसे जी पाएंगे, ये शासन सत्ता को सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सरकार में राजकीय गीत जो है ये तैयार किया गया था, उसमें एक लाइन है जो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इंद्रावती ही पखारे तुहरी पैया। लेकिन गर्मी के मौसम में इंद्रावती में उतना पानी नहीं रहता है कि पांव पखारा जा सके, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। एनएमडीसी की बात आती है, जोरा नाला का जल विवाद तो जरूर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन एनएमडीसी जिस तरीके से यहाँ पर पानी छोड़ रहा है, खेत जो है पूरे खराब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो अपने शहर में पानी पी रहे हैं वो भी एक जहरीला पानी का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आप जब बचपन से जो बस्तर को देखते आ रहे हैं और आज के बस्तर में, आज के इस इंद्रावती नदी में कितना परिवर्तन आपको नजर आता है? देखिए, बचपन से जब मैं इंद्रावती को देखा था तो जैसे आज बह रही है, गर्मियों के सीजन में भी ऐसी ही बहती थी और धीरे धीरे साल दर साल बीतते चला गया। और इंद्रावती में आज के डेट पे जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना आता है इंद्रावती सूखनी चालू हो जाती है। और रही बात एनएमडीसी की, एनएमडीसी ने तो कई सालों से बस्तर को बेवकूफ़ बनाने का ही काम किया हुआ है। चाहे रेल को देख लीजिए, चाहे पानी को देख लीजिए, चाहे बस्तर विकास की बात करिए, एनएमडीसी में तो बस्तर के लिए
कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिया है कि जिससे बस्तर का विकास हो। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि वहाँ का बिना ट्रीटमेंट किया वो पानी जो है वो खेतों में भी छोड़ दिया था उन्होंने, और अभी लगातार इंद्रावती नदी पे छोड़ ही रहे हैं। जो बचे कुचा जो इंद्रावती का सिंचित क्षेत्र है वो भी आने वाले समय पे बंजर होता चला जा रहा है। उसमें बिल्कुल, देखिए ये आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। नदी के बीच में टीला आपको नजर आएगा, और ये ऐसे ही टीला जो जोरा नाला जल विवाद जो चल रहा है, जोरा नाले के पास ऐसे ही रेत का टीला बना हुआ है। और यही वजह है कि इंद्रावती का जो पानी का बहाव है वो उसका रुख मुड़ गया है, और सबसे ज़्यादा पानी जो है वो उड़ीसा को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को 45 टीएमटी तो छोड़िए, काफ़ी कम पानी जो है यहाँ पर मिलता है, और बस्तरवासी सिर्फ 11 टीएमटी ही पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी जो पानी है वो गोदावरी नदी में चले जाता है। लंबे समय से जो इंद्रावती नदी को आप देख रहे हैं, अभी बहाव काफ़ी खूबसूरत है। मतलब बरसात जैसे से मानसून जो है करीब आता है तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े भी नहीं रह पाते हैं। क्या लगता है कि गर्मी के मौसम में क्यों ये स्थिति ऐसी हो जाती है? क्या सरकार इस पे पहल करेगी कि कांग्रेस सरकार की तरह बीजेपी सरकार का भी ये परिणाम निकलेगा कि इंद्रावती प्राधिकरण का गठन जरूर कर दिया गया लेकिन उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? मेरा तो ये मानना है कि आज जो इंद्रावती नदी का जो मुद्दा है उसको राजनीति में उलझा के रख दिया गया है। कोई भी सरकार रहो, आज राजनीति का इसको मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और जो नदी है हमारी इंद्रावती नदी, 2 राज्यों की सीमाओं में बंद कर नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए, और इससे राजनीति से का कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति का एक हक है, और बुनियादी सुविधाएं हैं ये तो हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, बुनियादी सुविधा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। खेती किसानी बस्तर में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से गर्मी के मौसम में किसान जो है वो अपने सब्जी भाजी का खेती नहीं कर पाते हैं। इंद्रावती नदी जल विवाद को आप भी सुन रहे होंगे लंबे समय से। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम तो अपना मताधिकार का प्रयोग करके जो है सरकार बना देते हैं, उनको सत्ता में बिठा देते हैं, सीट पे बिठा देते हैं, लेकिन क्या वैसी गंभीरता सरकार हमारे लिए करती है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सामने देख रहे हैं, हाँ। मेरी ये घाट रही है और मैं यहाँ बचपन से नहाता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं गर्मी में आता हूँ, देखता हूँ, तो आँख से आंसू निकल आते हैं। मैं जैसे ही देखता हूँ, मैं माँ इंद्रावती को नमन करता हूँ। सबसे पहले कि आज 2 सरकार जनता पार्टी की है, और यदि चाहें तो सबसे पहले तो उस सामंजस्य से काम बन सकता है, और नहीं तो हम जनता को हमारे बीच में आना पड़ेगा, और जनता ही ये सब काम करेगी तभी हो सकता है। जनता से कोई सरकार नहीं बच सकती। नहीं, जनता से और जनता को जागरूक, जनता को उठना चाहिए, इंद्रावती के लिए कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये कदम उठाना चाहिए ना, तो जनता से कोई भी सरकार नहीं बच पाई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी सरकार क्यों ना हो, जनता लेकिन जरूर उसे गिरा देती है। कांग्रेस ने जो राजकीय गीत जो लेकर आया था, इसमें इंद्रावती का भी जिक्र है, लेकिन गर्मी में क्या ये जिक्र आपको नजर आता है? इस बात पे मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ गया। राज कपूर जी ने बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो गंगा की जो परिस्थिति उस वक्त थी, आज भी है, उसको उन्होंने किसी व्यक्ति के चरित्र पर लेकर के बनाया था। आज ऐसी नौबत आ गई है कि इंद्रावती के ऊपर भी ऐसा ही कुछ गीत लिखना चाहिए। पता नहीं इंद्रावती का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि जल स्तर जो धरती का होता है नदियों और सागरों से ही बना होता है। और जल ग्रहण समिति जो वन विभाग को सौंपा गया है सरकार की ओर से, मैं समझता हूँ जल ग्रहण समिति को दुरुस्त करके इंद्रावती के बचाव के लिए जैसा अभियान चल रहा है वर्षों से, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नदियाँ जो हैं भारत की संस्कृति को भी परिलक्षित करती हैं। दूसरा, नदियाँ ही जीवनदायिनी कहलाती हैं, और मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों में जल की आवश्यकता है। तो देखिए ये पूरी तरीके से कम शब्दों में आपको समझा दिया गया कि ज़रूरत क्या है। पानी के लिए ज़रूर विवाद होना है, और लेकिन इसके पहले जब हमारे पास पानी पर्याप्त है तो क्यों ये विवादित मामला हो रहा है, क्यों राजनीति का भेंट चढ़ रहा है, ये सवाल का जवाब जो है वो सरकार को देना होगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत जो है जलप्रपात है। क्या लगता है कि बरसात के मौसम में जब पर्यटक आते हैं तो क्या अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बरसात के समय में ना बहुत सारा पानी होता है, देखने के लिए जोरदार जगह भी होता है। जलप्रपात बस्तर में भरा पड़ा है, बहुत सारे देश से विदेश से भी आते हैं लोग, देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में बात करें तो पूरी तरह से सूखा हुआ,
जब दर से जहाँ से विदेश से लोग या आसपास के जो देश से लोग आते हैं देखने, पूरा ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो पानी होता ही नहीं है, पूरा सूखा पड़ा होता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि पानी का संरक्षण करें, इंद्रावती नदी को बचाएं और इस तरह की योजनाएं लाएं जिससे पानी सुरक्षित रहे और उसे जो है जलप्रपात वो बचा रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है जलप्रपात जो है वो बचा रहे हैं, क्योंकि आप जब पानी का संरक्षण करेंगे तो पानी का संरक्षण करने के बाद ही गर्मी के मौसम में जब नदी सूखने की कगार पर आती है उस वक्त उस पानी का उपयोग जरूर किया जा सकेगा। क्योंकि 280 टीएमसी जब पानी गोदावरी नदी में गिर रहा है तो वो पानी जब बरसात के मौसम में इंद्रावती नदी लबालब जो है भरी होती है, उस पानी को जरूर यहाँ पर संरक्षण करना चाहिए। ऐसी योजना बनानी चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए, जो स्थानीय कलेक्टर है उनको ये प्रस्ताव बनाना चाहिए कि किस तरीके से हम इंद्रावती नदी के पानी को संरक्षण करेंगे, किस तरीके से इस पानी को हम रोक के रखेंगे कि आने वाले समय में यानी कि गर्मी के मौसम में जब इंद्रावती नदी सूख जाती है तब उसका उपयोग किसान कर सके। हमारा जो सबसे खूबसूरत जलप्रपात जो मिनी नियाग्रा के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, वो खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। न्यूज़ 24 का ये मुहिम हमेशा से चलता रहेगा। इंद्रावती जल विवाद जब तक निराकरण इसका नहीं होता तब तक न्यूज़ 24 जरूर इस मामले को उठाते रहेगा और सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।